रीवा में पटवारी के खिलाफ हुई कार्यवाही को लेकर लोकायुक्त और एसडीएम आमने सामने आ गए। मामला रीवा जिले के त्योंथर का है, जहां एसडीएम और लोकायुक्त पुलिस के बीच जंग छिड़ गई। जहां त्योंथर में पदस्थ एसडीएम ने ग्रामीणों के ज्ञापन के बाद लोकायुक्त की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए और रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए पटवारी के पक्ष में बोलते हुए कहा कि अगर कोई मेरे जेब में पैसे डालकर मुझे फंसा दे तो भला मैं क्या करूंगा। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने एक एक करके कई तर्क रखे। दरअसल ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब किसी एसडीएम रैंक के अधिकारी ने लोकायुक्त के काम पर सवाल उठाए हैं। अब लोकायुक्त के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि 11 मार्च को रीवा लोकायुक्त पुलिस ने गढ़ बाजार स्थित एक एमपी ऑनलाइन दुकान से पटवारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी पटवारी कमलेश सिंह पटेल ग्राम जेकरा पटवारी हल्का धुमा में पदस्थ था और जमीन की इतलाबी दर्ज करने व स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। इस पूरे मामले में एसडीएम की एंट्री तब हुई जब घूमा के रहने वाले कुछ पटवारी के समर्थक पटवारी के पक्ष में एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां पटवारी के समर्थकों ने पटवारी को निर्दोष बताया। इतना सुनते ही एसडीएम ने पूरे मामले में धारा प्रवाह तरीके से अपने विचार प्रकट कर दिए और लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। वहीं लोकायुक्त आरक्षक एस राम मरावी ने बताया कि हम कभी भी बिना प्रमाण कोई कार्रवाई नहीं करते। कमलेश पटेल पटवारी गंतीरा हल्का के हैं, उनको जबरदस्ती पैसा दे करके विजिलेंस से पकड़वाए। आप लोग कौन थे समक्ष में जब घटना हुई है? कोई था वहाँ पे? जी सर, कुछ लोग हैं। जी सर, लोग हैं। हम थे सर। वो क्या हुआ था आप बताइए जरा। पैसा क्या किया सर के पैसा उनका पहले बुलाए अंदर बैठे हैं दुकान में, यहाँ आइए आए तो उनके इधर आके बताओ। जी सर, उनके खीसा में पैसा ऐसे डाले लागे तो इधर देखता नेहुर गया। नेहुरे के बाद में उनको एक लड़का पाछे से पकड़ लिया पटवारी को, भागने की कोशिश की पटवारी तो पकड़ लिया। जब भी पैसा डाले तो ऐसे नेहुर भूंजम गिर जाए, हाथ से सुई नहीं सर। इतने में वो लोग आए सही पकड़ के गाड़ी में खा लिए। हम वर्तमान थे जी सर। वैसे भी पटवारी 2023 में घूमा में था, उसके बाद है ही नहीं वहाँ। उसके बाद भी पूरा प्रकरण उसको घूमा के नाम से बनाया गया, जबकि उस प्रकरण को मैंने भी देखा है। उसमें पटवारी अंकृति तिवारी हैं, उनकी भी रिपोर्ट ऑलरेडी नामांतरण प्रकरण में लगी हुई है ना। जब एक बार पटवारी ने, कोई भी पटवारी हो, चाहे अंकृति तिवारी हो चाहे कमलेश पटेल हो, जब एक बार पटवारी का प्रतिवेदन लग चुका होता है उसके बाद पटवारी का कोई मतलब ही नहीं रहता। भाई आदेश न्यायालय को करना है, उसके बाद है ना, उसके बाद आदेश न्यायालय को करना है। तो अगर कोई प्रकरण चल रहा है तो उसको आपको न्यायालय में आके उसकी सुनवाई करवानी चाहिए। आप स्वयं आओ या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आओ, पेशी कराओ। अगर नहीं कोई सुनता है तो मुझे बताओ, मैं वरिष्ठ अधिकारी हूँ कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये तो गलत परंपरा है, आप लोग सब सहमत होंगे। अगर ऐसे करना लगे कोई तो फिर तो कोई अधिकारी कर्मचारी के कोई काम नहीं आएगा। मैं भी तहसील में बैठा हूँ, कोई बदमाशी करके आगे मेरे ऊपर पटवारी तो जैसे आप लोगों की शिकायत रहती है कि भाई पटवारी फोन नहीं उठाता है, तो ऐसी कोई बदमाशी करके क्यों फोन उठाएगा बताइए आप। ऐसे तो मतलब कोई भी, केवल पटवारी की बात नहीं, किसी भी सरकारी कर्मचारी कोई भी ऐसी बदमाशी कर सकता है। पटवारी उनको चीनते तक नहीं है सर, जानते नहीं। हम लोग कई ग्राम पंचायत के सरपंच है, कभी वो ऐसे पटवारी थे। वर्तमान सरपंच उनके नाम से कोई जमीन भी नहीं है। 10-12 वर्ष हमारे गांव में रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी बात ऐसे पटवारी थे कि पैसा तो किसी से मांगते ही नहीं। कभी किसी से पैसा नहीं मांगे। लीगल है तो वो पैसा कर दिए हैं, नहीं लीगल है तो वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। निवेदन है सर कि ये अन्याय हो रही है, हमें थोड़ा सा नहीं। तो ये तो आप लोगों का, अगर आप इतना मानते हो कि सच्चाई का साथ देना, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पहली बार है किसी सच्चाई का साथ देने के लिए आए। लोग जनरली आते नहीं है। आप लोग तैयार हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ चलेंगे। पंचायत के नहीं है सर, कई पंचायत में जब अच्छा काम करते हैं तो सभी बोलते हैं कि सच्चाई है ये। आज पड़ोस वाले तक कर रहे हैं, दूसरे पंचायत के। हम उसी दिन उनको आधार कार्ड की फोटो कॉपी दी। मेरे पास आया, मैं इसको कर दूंगा। घूमा पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। अभी त्योथर एसडीएम का हाल ही में एक बयान आया। उन्होंने इस
पूरी कार्रवाई में जो है आपत्ति की, तो क्या कुछ ऐसे साक्ष्य जो है प्रस्तुत किए गए एसडीएम की तरफ से कार्रवाई को लेकर? नहीं, इस कार्रवाई को लेकर कोई साक्ष्य नहीं प्रदान की गई है। फरियादी रोमन तिवारी ने अपनी जमीन के निरीक्षण के संबंध में एक श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया था। उस आवेदन के द्वारा कंप्लीट कार्रवाई होने के उपरांत उसके कार्रवाई की गई है। सर, इसके पहले त्योथर एसडीएम का रेडर भी जो है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम के हाथों पकड़ा गया था। हाँ, दिसंबर माह में एसडीएम त्योथर के रेडर को भी एक प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। सर, अगर एसडीएम द्वारा कोई साक्ष्य इसका प्रस्तुत किया जाता है तो क्या उसको शामिल करेंगे इसमें? साक्ष्य एविडेंस अगर देता है तो उस पर विचार किया जाएगा कि उसको पास क्या साक्ष्य है। वैसा कंप्लीट साक्ष्य तो मुश्किल है। सर, ये पहली दफा है जब कोई एसडीएम जैसा सक्षम अधिकारी जो है लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। इसके पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय वाली कार्रवाई नहीं रहती। हमारे पास पुख्ता एविडेंस होने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी? तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में प्रयागराज रोड, रीवा।